বাংলাদেশের থেকে ঠিক কি চাইছে যুক্তরাষ্ট্র? বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেল আমেরিকা। কেন? ভূরাজনৈতিক কারণেই কি বাংলাদেশকে নিয়ে এরকম নড়বড়ে স্ট্যান্ড পয়েন্ট? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और स्पेशली वेस्ट बंगाल का मीडिया कुछ सवालात कर रहा है कि क्या वजह है कि इलेक्शन हुए 7 जनवरी गुजर गई और उसके बाद अभी तक अमेरिका का कोई बहुत बड़ा या सख्त किस्म का बयान स्टेटमेंट सामने नहीं आया। क्या अब वो सवाल कर रहा है वेस्ट बंगाल का मीडिया कि क्या 190 डिग्री यू टर्न ले लिया है? क्या वजह है कि जो अमेरिका सैंक्शंस की बात करता था बांग्लादेश के ऊपर, अब बांग्लादेश पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा? और जो अमेरिका तकरीबन 2021-22 से बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ था हाथ धोकर, अब क्या उसने अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली लेकर आया है? और क्या वजह है कि अब बांग्लादेश के ऊपर उस तरह की बयानबाजी भी नज़र नहीं आ रही? क्या फिर वो सैंक्शंस लगाएगा लेकिन कुछ देर बाद लगाएगा? अगर लगाएगा तो कैसी सैंक्शंस, कैसी पाबंदियां होंगी? छोटी मोटी होंगी या फिर बड़ी होंगी? क्योंकि अगर वो सैंक्शन लगाता है उससे भारत भी निराश होता है। अगर वो सैंक्शन लगाता है अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर तो फिर बांग्लादेश के पास भी एक जवाब होगा, वो पक्ष में चला जाएगा चाइना और रशिया के, जो एक जोरदार झटका लगेगा अमेरिका को। और अमेरिका तो चाहता था कि यहाँ पे आके एक तख्ता उलट दिया जाए, रजीम चेंज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। या तो फिर एक ही वजह से हो सकता है, एक ही जो मुझे नजर आता है जवाब के, एक तो बांग्लादेशी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ हो जाए या फिर मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाए, कोई इस तरह का कोई सिनेरियो बने, फिर ही अमेरिका कामयाब होता हुआ नजर आता है। लेकिन बांग्लादेश की आवाम ने इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा साजिश को ख़त्म कर दिया। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को एक बार फिर, चौथी बार, यानी उसको वज़ीर आज़म बनाकर। तो इसी के ऊपर वीडियो है, वीडियो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वेस्ट बंगाल मीडिया की, तो आइए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, फिर मैं भी इसके ऊपर बात करूँगा। तो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। वीडियो देखिएगा जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। নিতে বাধ্য হলো বাইডেনের দেশ। ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি কি সব হিসেব নিকেশ ঘুরিয়ে দিল তাহলে? ঢাকা নয়াদিল্লির সম্পর্ক, ভারত চীন রাশিয়ার বাংলাদেশের পাশে থাকা, এগুলোই কি ভাবাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে? বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র ম্যারমারে নরম সুর, বিএনপি সহ অন্যান্য সরকার বিরোধী দলগুলো খুশি হতে পারল না। সবার মনে স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল বাড়ছে, তাহলে কি সিচুয়েশন বুঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর স্যাংশন দেওয়ার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করবে? সেটারই বা কতটা চান্স রয়েছে? পরিস্থিতি একবার দেখুন ভালো করে। যুক্তরাষ্ট্রের হাবভাব দেখেই তরতরিয়ে কনফিডেন্স বাড়ছে বাংলাদেশের। একটা আধা আধুরা অস্পষ্ট আবছা স্ট্যান্ড পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে, এটা নিয়ে যেমন সর্বসাধারণের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলেও দোলাচল বাড়ছে। যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন আমেরিকা তাদের ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির বিষয়টা মাথায় রেখে নিজেদের স্বার্থ বুঝে এবং ওই অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর ঘিরে যেসব দেশ রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল। এর মধ্যে যেমন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে, তেমন ভারত, বাংলাদেশ, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ রয়েছে। এখানে ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তাই ওই অঞ্চলকে ঘিরে যখন ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আরো খারাপ হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব আরো বেশি দৃঢ় হচ্ছে। বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকছে বলে মনে করছে ওয়াশিংটন। সেক্ষেত্রে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে চীন এক্সট্রা বেনিফিট পেলে যুক্তরাষ্ট্র রিস্কে পড়ে যাবে। ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল হাতছাড়াও হয়ে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতির পেছনে এই আশঙ্কা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে অনেকের। শনিবার
বাংলাদেশের নির্বাচনকে সাপোর্ট করেছে ভারত, চীন, রাশিয়া। অতএব বাংলাদেশের পাশে রয়েছে সব তাবড় তাবড় দেশগুলো। সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের বিপক্ষে চলে যায়, তাতে ভারত চটে যেতে পারে। কারণ ঢাকা নয়াদিল্লির সম্পর্ক যে কতটা গভীর। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য বলেছে বাংলাদেশে ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে না হওয়া নির্বাচনের ফল নিয়ে পশ্চিমারা নতুন কোনো স্যাংশন দিতে পারে কি আগামী দিনে? যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতিতে কি অন্য কোনো ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে? বাংলাদেশ অবশ্যই বিষয়ে যথেষ্ট কনফিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশ কোনো অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে এমন কোনো সিদ্ধান্ত আসার ইঙ্গিত যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে আছে বলে ঢাকা মনেই করছে না। যদিও অতীতে দেখা গেছে আফ্রিকার দেশগুলোতে নির্বাচনের 1 মাস 2 মাস বা 1-1.5 বছর পরেও যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন চাপিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা হওয়ার চান্স। व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था अमेरिका को लेकर के। अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया। उसने ये ज़रूर कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में नहीं हुए, लेकिन सैंक्शंस की तरफ अगर जाएं, कोई बड़ी पाबंदी नज़र नहीं आई जो उसने कहा हो कि हम बांग्लादेश के ऊपर भाई ये पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हाँ, वो लगाएगा, कुछ छोटी मोटी पाबंदी लगा देगा और कोई इस तरह की सैंक्शन लगा देगा जिससे बांग्लादेश ज़्यादा नाराज़ ना हो। अब उसको मजबूर है अमेरिका, क्योंकि उसकी जो कामयाबी तो उसको नहीं मिली। जो वो कहता रहा है वो उस तरह बांग्लादेशियों ने नहीं किया, बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, बांग्लादेश की हुकूमत ने नहीं किया। अब उनकी मजबूरी है कि इसी सेटअप के साथ वो चलें आगे, और इसी जो ये जो हुकूमत आई है नई, अब उन्होंने मजबूरन इसके साथ चलना है। जब इसके साथ चलना है तो फिर वो सैंक्शन काहे को लगाएंगे भाई? उनके पीटर हाथ जो एम्बेसडर हैं ढाका में, वो भी आए हैं उनकी ऑथ सेरेमनी में, और आकर उन्होंने शेख हसीना को मुबारकबाद दे दी। अब जब मुबारकबाद ही दे डाली तो पीछे फिर क्या रह गया ना? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो न्यूली गवर्नमेंट बनने जा रही है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो आते ही ना उस ऑथ सेरेमनी में पीटर हास, इसका मतलब ये था कि अमेरिका इरादा रखता है इन फ्यूचर कोई बड़ी पाबंदी लगाने का। और भाई जब आ ही गए, इसका मतलब ये है कि कोई पाबंदी शंदी नहीं है भाई, इनके साथ रल के मिल के चलेंगे वो, और सब कुछ वो मिलजुल कर करने के लिए तैयार है। और कोई भी बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो मिलकर, यानी इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि इनकी ऑयल की कंपनी है, गैस की कंपनी अमेरिकन की, और ये इन्वेस्टमेंट करते हैं बांग्लादेश में, भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वो अभी भी राजी हैं, तैयार हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर वो सैंक्शन लगाते भी हैं तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि वहां पर चाइना बैठा हुआ है, वहां पर रशिया बैठा हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के, और वहां पर जो चाइना की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारे लिए खतरा हो जाएगी, यानी अमेरिका के लिए। फिर बड़ा अच्छा इत्तेहादी है, दोस्त है, अच्छा रिश्ता है इंडिया के साथ बांग्लादेश की ये जो गवर्नमेंट है शेख हसीना की। अब उन्हें यह भी खतरा है कि अगर शेख हसीना की हुकूमत के ऊपर हमको और कोई इस तरह के दबाव बढ़ाने की, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इंडिया भी हमसे नाराज हो सकता है। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।